जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत में जब हम वट वृक्ष की पूजा करने जाते हैं या हम घर पर ही पूजा करते हैं, तो हम जब घर पर पूजा करते हैं तो जो हमें चौकी है वो कितनी देर बाद हटानी चाहिए, सामान का क्या करना चाहिए, इसके साथ ही साथ वट के जो पत्तों के गहने हैं वो हमें कितनी देर तक पहनने चाहिए और उतारने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं वट सावित्री व्रत में ये समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले बात करूं वट सावित्री व्रत की, तो आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा और इसी दिन सोमवार है, अमावस्या तिथि है, तो इस दिन सोमवती अमावस्या का जो व्रत है वो भी किया जाएगा। अब ऐसे में बहुत सारी बहनें जो किसी कारणवश, कई बार क्या होता है बच्चे छोटे होते हैं या कई बार गर्भावस्था के दौरान होती हैं या कई बार तबीयत उतनी सही नहीं होती है, या मान लीजिए कि वट का जो वृक्ष होता है वो दूर होता है, या बहुत सारी बहनें परदेश में रह रही होती हैं, वट का जो वृक्ष है उनको नहीं मिलता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे में जो बहनें होती हैं वो घर में ही पूजा करना चाहती हैं और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कई बारी बहनें प्रश्न भी करती हैं कि दीदी वट वृक्ष की जब हम पूजा घर पे करते हैं तो हमें चौकी जो है वो कब हटानी चाहिए, कितनी देर तक चौकी रखनी चाहिए, किस दिन हटानी चाहिए, बहुत सारी चीजें जो है वो उनके मन में आती हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सबको बता दूं, देखिए पहली प्राथमिकता है कि आप वट वृक्ष के नीचे जाकर ही पूजा करें, ये सर्वोत्तम है। क्यों? क्योंकि वट वृक्ष की जो आयु होती है वो बहुत लंबी होती है और जब हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो जो पत्ते हैं, तने हैं, शाखा हैं, उनमें त्रिदेव का वास होता है, भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा और महादेव का। तो जब हम वट वृक्ष में पूजा करने जाते हैं तो हमारे पति को त्रिदेव का आशीर्वाद मिलता है, सावित्री और सत्यवान का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा करना विशेष रूप से शुभता का प्रतीक बताया गया है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया कि बहुत सारी बहनें जिनके आगे समस्याएं हैं, बच्चे छोटे हैं, गर्भावस्था से हैं या परदेश में रहती हैं, पति पास में नहीं है या वट वृक्ष का पेड़ नहीं मिल पा रहा है तो वो डाल मंगाती हैं या कई बार नर्सरी से पेड़ जो है वो मंगवा के पूजा इत्यादि करती हैं। फिर उनके समझ में नहीं आता है कि फिर हमें चौकी का क्या करना चाहिए, कैसे क्या सामान जो है वो करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत में अगर आप घर पर पूजा कर रही हैं तो आप सुबह अगर पूजा कर लेती हैं, मान लीजिए कि आपने सुबह जो पूजा है वो कर ली, 9-10 बजे के आसपास हो गई पूजा या 12 बजे तक भी आपकी पूजा हो गई है, या बहुत सारी बहनें हैं जो बीच में पूजा करती हैं, मतलब मध्याह्न काल में यानी कि दोपहर के समय 1-2 बजे पूजा करती हैं। तो चाहे आप सुबह पूजा कर रही हैं, दोपहर में पूजा कर रही हैं, क्योंकि सुबह और दोपहर में ही पूजा होती है, क्योंकि जब हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, फेरी परिक्रमा लगाते हैं या इसी दिन दोनों को शामिल कर रही हूँ, इसी दिन सोमवती अमावस्या भी है, तो तुलसी वृक्ष की फेरी या परिक्रमा लगाती हैं बहनें। तो क्या होता है कि जैसे वट वृक्ष हो गया, जो बरगद पूजा हो गई एक पूजा, तो वो हो गई, एक सोमवती अमावस्या हो गई, 2 पूजा एक साथ में है इस वर्ष 26 तारीख को। तो आपको क्या करना है कि जिस भी समय आप पूजा कर रही हैं, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक, तो आपको उस समय पूजा पाठ जो है वो कर लेना चाहिए। सारा सामान जो भी है वो वहीं पे छोड़ देना चाहिए। जो सिंगार है, जो सिंदूर है, नई डिब्बी, देखिए जैसे मैं अपने कई सारे वीडियो में बताती हूँ, एक बार फिर से बता दे रही हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है कि जो सिंदूरा होता है, ये जो लकड़ी का एक ऐसा पात्र होता है जो हमें शादी के टाइम मिला होता है और उसमें सिंदूर भरा होता है, वो सिंदूर बहुत सारे घर की ऐसी परंपरा है कि उसी सिंदूर से वट वृक्ष में माता जो सावित्री हैं उनको लगाते हैं, फिर वही सिंदूर लेके अपने माथे पे लगाते हैं। लेकिन सब घर की परंपरा अलग होती है। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ऐसा कर सकती हैं, वैसे ये नियम गलत है, क्योंकि जो सिंदूरा होता है, जिस सिंदूरा से आप सिंदूर लगाती हैं वो जूठा हो जाता है और उसी सिंदूर से आप भगवान को जो सिंदूर है वो नहीं लगा सकती हैं। आपको हमेशा एक नई डिब्बी सिंदूर खरीदना चाहिए, कोई भी व्रत हो उस नई डिब्बी का सिंदूर जो है वो भगवान को चढ़ाना चाहिए, माता रानी को चढ़ाना चाहिए और
उसी सिंदूरा से जो सिंदूर है, मतलब उसी डिब्बी से जो सिंदूर है वो आपको अपने माथे पे लगाना चाहिए। सही नियम ये है। पर पता नहीं कहाँ से लोगों को नई नई चीजें मिलती हैं या उनके घर में ऐसी परंपराएं होती चली आ रही तो वो निभाती है, वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए। लेकिन ये मैं बोलूंगी कि ये चीज गलत है। आप उसी से सिंदूर लगाती रहती हैं, फिर वही सिंदूर लेके आप किसी भी पूजा में शामिल करके उसी सिंदूरा से सिंदूर लगाती हैं, तो वो जो सिंदूरा का सिंदूर होता है वो झूठा सिंदूर होता है, वो भगवान को स्पर्श नहीं कराना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप अपनी मर्जी से अपने काम कर सकते हैं, बताना मेरा फर्ज है। ठीक है, अब बात हो गई कि पूजा आपने कितने टाइम कर ली और सिंदूर जो है वो आपने ले लिया, यानी सिंगार ले लिया, पूजा कर ली। अब क्या होता है, अब हमें इंतजार करना होता है कि जो हमारी पूजा है वो ठंडी हो जाए, यानी जो हम दीपक जलाते हैं, जो हम हवन करते हैं, वो सब शांत हो जाता है, वो दीपक शांत हो जाता है मतलब, और जो पूजा की अग्यारी है या जो हवन है वो भी शांत हो जाता है। एक तरीके से सारी चीजें ठंडी हो जाती हैं, तब हमें उस चौकी को हटाना चाहिए। अब टाइम बहुत सारे बहनों के मन में आएगा कि कितना टाइम होना चाहिए, तो देखिए सूर्यास्त के पहले ही आपको चौकी हटा लेनी चाहिए। कोशिश ऐसा करिए कि सूर्यास्त के पहले ही आप जो चौकी है वो हटा लें। अगर आप 9-10 बजे पूजा कर लेती हैं तो आराम से 3-4 बजे तक या 2 बजे तक आपकी जो चौकी है या जो पूजा का सामान है वो ठंडा हो जाता है, तो उस टाइम आपको हटा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपकी जो पूजा है वो थोड़ी लेट हो गई है तो 5-6 बजे तक भी आप चौकी जो है वो हटा लीजिए। चौकी में जो रखा सामान खाने पीने योग्य है वो प्रसाद के रूप में वितरित कर दीजिए। सिंगार की जो चीजें, अगर आपके यहाँ मान धान या सास को देने की परंपरा है तो आप ऐसा भी कर सकती हैं। जो भी चीजें आप चढ़ा रहे हो उसमें थोड़ी सी दान दक्षिणा प्रसाद रख के आप सास को दे सकती हैं। अपने से बड़े जैसे जेठानी होगी, ननद होगी, ऐसे जो आपके पैर छूने योग्य हैं उनको दे सकती हैं, अगर आपके घर की परंपरा ऐसी है तो। नहीं तो जैसा आपके यहाँ होता है वैसा आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ जो बांस का पंखा होता है उसमें सारी चीजें जो है वो रख के सास को दी जाती है या ब्राह्मणी को दी जाती है, वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए। मैं आपसे बोलूंगी कि अगर आपके यहाँ दान देने की है तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि होती है तो दान पुण्य का विशेष महत्व होता है इस दिन। लेकिन अगर आप घर पे पूजा कर रही हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो भी श्रृंगार की चीजें हैं वो आप कुछ चढ़ा के और कुछ मंदिर इत्यादि में दान कर सकती हैं। बाकी जो चीजें हैं वो आप अपने श्रृंगार के सामान में रख के श्रृंगार जो है वो कर सकती हैं। जो भी चीजें प्रसाद वाली हैं आप उनको खा सकते हैं। कई बार हम पूजा इत्यादि करते हैं तो बहुत सारा सामान जो है वो गीला हो जाता है, हमारे खाने योग्य नहीं रहता, तो ऐसे में वो हम गौ माता को खिला सकते हैं। बाकी जो अग्यारी का सामान है, यानी कि जो हमने हवन किया है, जो फूल हैं, जो चावल हैं, जो पान के पत्ते हैं, जो भी चीजें हैं उनको अच्छे से हमें भर के पानी में विसर्जन कर देना चाहिए। जो भी गेहूं आपने लिया है या जो भी ऐसी चीजें मान लीजिए ली हैं जिनका अष्टदल कमल या बनाया, तो आप वो चिड़ियों को डाल सकते हैं, मछलियों को डाल सकते हैं, और जो भी चीजें खाने पीने योग्य है वो प्रसाद के रूप में ले लीजिए। बाकी सारा चीज जो है वो विसर्जन कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी बहनें ये भी प्रश्न करेंगी कि दीदी जैसे सोमवार को ना उठाएं हम मंगल को उठा लें, तो नहीं, इस बार कोशिश करिए सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत सोमवार को है तो आप शाम तक ही सही, मान लीजिए कि जब आप शाम की पूजा करें तभी सही, लेकिन आपको चौकी सोमवार को ही उठा लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन मंगलवार पड़ जाएगा और मंगलवार को हम चौकी नहीं उठाते हैं। फिर आप बुधवार को हटा सकती हैं या शुक्रवार को हटा सकती हैं। तो कोशिश करिए कि सोमवार को जब आप पूजा करती हैं तो सोमवार को ही चौकी जो है वो हटा लें, नहीं तो मंगलवार को चौकी नहीं हटेगी। मंगलवार को किसी भी प्रकार का कोई भी खुदाई, कोई भी सामान, ये सारी चीजें जो है वो करना वर्जित बताया गया है, तो मंगलवार को चौकी नहीं हटेगी। इससे अच्छा है कि आप ना पहले सुबह जब आप पूजा कर लें उसके बाद शाम के समय जो चौकी है वो हटा दीजिए। ये वीडियो मैं बहुत टाइम से दे रही हूँ, बहुत पहले दे रही हूँ, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल जाए और आप गलती जो है वो ना करें। तो ये हो गई आपकी चौकी की। इसके साथ ही साथ वट वृक्ष की जब हम पूजा करने जाते हैं तो हमें जो वट वृक्ष के पत्ते होते हैं वो उनका हमें जो श्रृंगार है वो करना होता है, जो एक तरीके से गहने होते हैं वो पहनने होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी चूड़ियों में धागे से पिरो लेते हैं, बांध लेते हैं, बहुत सारे लोग जूड़े में लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग गले में पत्ता पहन लेते हैं। तो भले ही आप 2 पत्ते अपने जूड़ा में लगाइए, लेकिन इस दिन जो पत्ते हैं उनका विशेष महत्व होता है। जो वट के पत्तों के गहने हैं वो पहने जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा देर आप नहीं
नहीं पहन सकते हैं तो जितनी देर पूजा करते हैं उतनी देर पहन लीजिए, उसके बाद आप इनको पानी में विसर्जन कर सकते हैं। अगर पानी की सुविधा नहीं है, आप विसर्जन करने के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं अब कहाँ जाए, तो ऐसे में जो भी आपने पेड़ लगा रखे हैं उनके थोड़ी गड्ढा जो है वो खोद के गमले में वो पत्ते जो है वो दबा दीजिए, वो खाद बन जाते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे थे उन प्रश्नों का जवाब आपको भली भांति मिल गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकें। इसके साथ ही साथ आपको और क्या जानना है, किस बारे में आपको जानना है, क्या चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि उस टॉपिक पे भी मैं आप सबको वीडियो जो है वो दे पाऊँ। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।